अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सबसे ज्यादा मिलता है 5 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी, ये सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा। सबसे एक मुखी तो बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, इसको ढूंढना पड़ता है, तब वो मिल पाता है एक मुखी। और एक मुखी मिल भी जाए तो व्यक्ति पहन भी ले या घर में ले भी आए और वो सोचे कि मेरा कल्याण हो जाए, एक मुखी रुद्राक्ष को पहनने के लिए मनुष्य को भी एक मुखी होना पड़ता है, तब वो रुद्राक्ष काम करता है, तब जाकर वो रुद्राक्ष काम करेगा, नहीं तो क्यों करेगा। कहां से? पार्वती जी को क्रोध आया कि तुम शिव जी का पक्ष ले लिए और तुमने कह दिया पार्वती जी हारेंगी और शंकर भगवान जीतेंगे। शिव जी जीत जाएंगे और पार्वती जी हार जाएगी, ये तुमने कहा। सुनो पुजारी, सुनो ब्राह्मण देव, सुनो पंडित जी, तुमने मेरे सम्मुख में असत्य कहा। पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण देवता पुजारी जी बोले, मां हमको नहीं मालूम कि क्या सत्य है और क्या सत्य है, आपने पूछा, हमारा जो दिल करा हमने बोल दिया। देव अधिदेव महादेव क्यों हारे, ये तो शंकर जी के ऊपर है। उन्होंने पार्वती मैया आपको विजयता प्रदान कराई है, उसका कारण वही जान सकते हैं कि शिव जी क्यों हारे, किस लिए। या छिंदवाड़ा में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर मालवा क्षेत्र में शादी में एक इतनी बड़ी परात लेते हैं, उसमें हल्दी का पानी घोल के डाल देते हैं, उसमें एक अंगूठी को ऐसे ऐसे करके पटक देते हैं। पटक देते हैं तो दूल्हा जो दुल्हन होते हैं वो अंगूठी को ढूंढते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अभी तक का इतिहास निकाल कर रखना, जितनी बार अंगूठी पटकी जाती है, दूल्हे को तो बेचारे को 2 या 3 बार मिलती है, पर दुल्हन को 5 या 7 बार ही मिलती है। क्योंकि जब वो पानी में हाथ डालती है, पति भी उसी पानी में हाथ डालता है, तो पत्नी नीचे से चिमटी फोड़ देती है, तुम मत। और अगर पानी में हाथ नहीं भी डालती है तो बाजू में बैठी रहती है, पानी अंदर गया और इधर से घूम के देख लेती है, बस उतनी देर में तो वो अंगूठी वहीं छोड़ देता है, उतनी देर। और इतनी देर में जितनी बैठी रहती है नंदे, वो सब चिल्ला के भाभी जीत गई, भाभी कैसे होगी, भाभी ने अंगूठी प्राप्त कर ली। 5 बार हो गया, हमारे भैया को 3 बार ही। अब भैया से पूछो ये जगदम्बा कैसी आई, तू कौन, तू बैठी सवाल। भैया को मालूम है ये अंगूठी के चक्कर में ये चंद्र घंटा बजा देगी, क्या मतलब। कौन पूछे, कौन पूछे? छोड़ो। शिव जी पार्वती जी को विजय करा दिया, पार्वती को जीत गए। पार्वती को क्रोध आ गया, तुमने बिना सोचे बोल दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा शरीर खराब होगा, तुम्हें कोढ़ का रोग होगा, तुम कोढ़ी हो जाओ। पति पत्नी के झगड़े में कभी भी बीच में मत बोलो, भाई भाई के झगड़े में बीच में कभी मत बोलो, समझाने के झगड़े में आपस में बीच में कभी मत बोलो। ये विद्वत्ता, ये चतुरता, ये 16 सोमवार की कथा कह रही है। विद्वत्ता ना, और हमारी आदत रहती है। मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, पति पत्नी आपस में झगड़ा करें, तुम घर में रह रही हो, थोड़ा शांति रखकर एक बार वो झगड़ा हो जाए, होने के बाद में दोनों को समझा दो, पर एक का पक्ष लेकर मत दो, बेटे का पक्ष या बहू का पक्ष ना, दोनों को समझाओ। ठीक है, हो गया ना, दोनों चुप करो, दोनों का मुख बंद करो, अब ना बोलिए, शांति रखिए। क्या बोले जा रहे हो तुम, चलो चुप रहो,
दोनों को शांत कर दो, दोनों को चुप कर दो, पक्ष ना लीजिए। पंडित जी को, ब्राह्मण देवता को कोढ़ का रोग हो गया, दुखी हो गए। पिपलेश्वर महादेव शिव सुगंधा से कह रहे हैं, सुगंधा रेणुका, वो रोगी ब्राह्मण दुखी हो गए। क्या करें? दुख आता है, अगर दुख आया है तो ये मानकर चलना कि परमात्मा भी आता है। अगर दुख आया है तो परमात्मा भी आएगा, ये निश्चित है। पांडवों की जिंदगी में अगर दुख आया, पांडवों के जीवन में अगर दुख आया, पांडवों की जिंदगी में अगर कष्ट आया, तो उनको संभालने के लिए द्वारिकाधीश भी आया, ये निश्चित है। उनको संभालने के लिए द्वारका में आया। दुख आता है, संभालने के लिए परमात्मा भेज देता है। भेज क्यों नहीं आया? केवल बुद्धि, चित्त, मन, वृत्ति प्रबल होना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड गए और वहां पर इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी को रोक लिया। है बाबा जी रुको जरा, हे महात्मा जी इधर आओ जरा। स्वामी विवेकानंद जी रुके। इंग्लैंड के व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा। तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। अंतर क्या है तुम बताओ ना। तो इंग्लैंड का व्यक्ति बोला, हमारे यहाँ नारियां, स्त्रियां एकदम स्वतंत्र हैं, जैसे उनका मन पड़े वैसे कपड़े पहने, जहां मन पड़े हाथ मिलाएं, जहां मन पड़े वहां जाएं। हमारे यहाँ स्त्रियों को, नारियों को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, और तुम्हारे भारत में स्त्रियों को, नारियों को पूरे कपड़े पहनना पड़ता है, पर्दे में रहना पड़ता है, कायदे में रहना पड़ता है। वो किसी से हाथ नहीं मिला सकती, किसी के सामने नहीं जा सकती, किससे मिल नहीं सकती। इतना कंट्रोल में रखते हैं तुम्हारे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ की स्त्रियां हाथ मिलाती हैं, कपड़े मन पड़े से जैसा पहन लेती हैं, पूरे कपड़े भी नहीं धारण करती हैं, और हमारे यहाँ की स्त्रियां पूर्ण वस्त्र धारण करती हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाती, कायदे में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं। हाँ, क्यों? उसका कारण क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आपसे एक बात पूछें, आपकी जो रानी है, इंग्लैंड की जो महारानी है, क्या वो सबसे हाथ मिलाती है?